आ रही है मेरी आवाज़? हम लोग पोस्टमैन के बारे में देख रहे थे। पोस्टमैन की बेसिक्स मैं आपको बता रही थी, ठीक है? थोड़ा-सा ट्राई करो और थोड़ा बहुत हम लोग गूगल से भी ज़ूम कर लेंगे पोस्टमैन की जो पिक्चर है उसको। और आई वुड सजेस्ट अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप सब के सब जो है पोस्टमैन डाउनलोड कर लेना, ओके? उसके बाद फिर खुद से एक्सप्लोर करके देखोगे। हाँ, बोलो। हाँ, वेट मैं आप लोगों को ऑफ़िशियल लिंक भी शेयर करती हूँ। ठीक है। ये इसका ऑफ़िशियल लिंक है, ठीक है? आप डाउनलोड कर सकते हो और चेक भी कर लेना, यहाँ से आपका पोस्टमैन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? सो अब मैं आप लोगों को बेसिक बता देती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा जो बेसिक्स हैं, जो आने ही चाहिए हम लोगों को। बेसिकली यहाँ से हम लोग अ, होम पेज पे जा सकते हैं, ठीक है? और हम देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे जस्ट अ मिनट, ओके? ओके। यहाँ पे आपके पास जितने भी वर्किंग स्पेस होंगे ना, वो आपको दिख जाएँगे, ओके? मेरे पास यहाँ पे 2 हैं और जो और अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैं बना सकती हूँ। इसके साथ-साथ वर्किंग स्पेस का मतलब ये है काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है? जैसे कि ये वाला है। यहाँ पे 2 कलेक्शन है, ओके? ये वन फॉर बैक एंड, वन फॉर फ्रंट एंड। बैक एंड की आपको इस तरीके से ही ये स्टैंडर्ड है और इस तरीके से अगर आप करते हो ना तो आपका कलेक्शन बहुत अच्छा मतलब माना जाएगा, ठीक है? इसको मैंने खुद से डिज़ाइन किया है कि कैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर रखना है, बट ये वेल स्ट्रक्चर्ड है और इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी अगर मैं आपको एक बार बताऊँगी तो। अफोरो बैकएंड में ये यूज़र ऑथेंटिकेशन नाम का एक ऐप है और उसके अंदर ये सब एपीआईज़ हैं, ठीक है? जिसमें ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। साइन अप हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। अब आप इसको ओपन करोगे तो आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। लॉगिन के एग्ज़ाम्पल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन का एग्ज़ाम्पल दिख जाएगा, ठीक है? जब किया था तो किस तरीके से था, इसके बॉडी पे क्लिक करोगे आपको समझ में आएगा क्या सेंड करना है और क्या रिसीव होगा। ये आपने एज़ अ एग्ज़ाम्पल सेव करके रखा है, ओके? ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इस तरीके से जितने भी दिख रहे हैं ये सब ऐप्स के नेम है। हाँ, बोलो। एपीआई टेस्टिंग के लिए है। एपीआई टेस्टिंग एंड पोस्टमैन और एपीआई कलेक्शन बना सकते हैं आप इसमें और एपीआई रिलेटेड और भी नई-नई चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आप फ्लोज़ बना सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? अब ये बैकएंड स्पेसिफिक कलेक्शन हो गया और ये फ्रंट एंड स्पेसिफिक कलेक्शन है, ओके? बेसिकली यूज़र लॉगिन है, यूज़र प्रोफाइल है, होम पेज है, इस तरीके से एक-एक पेज है और उस पेज के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल एपीआईज़ बना रखे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑल कैटेगरी की, तो ऑल कैटेगरी में इतने सारे एपीआईज़ लगने वाली है, ये चीज़ क्लियर है और कौन-कौन सी एपीआईज़ हैं, तो ये है। ऑल कैटेगरी में ये ऑल कैटेगरी के लिए ये है, सब कैटेगरी के लिए ये है। इस तरीके से आप क्या बोलते हैं उसको?
चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। वो आपकी स्किल्स के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से क्या बोलते हैं अपने चीज़ों को वो करते हो। ठीक है? हाँ, ऑर्गेनाइज़ करते हो। तो अभी यहाँ पे अगर आप एक टीम बना लेते हो तो यहाँ पर आपको मैसेज में भी सारा आ जाएगा, ठीक है? मैनेज अकाउंट में आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, वो यहाँ पे दिख जाएँगे। यहाँ पे आप अपने दूसरे अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हो। व्यू प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप मल्टीपल टीम्स को भी मैनेज कर सकते हो। साइन आउट करोगे तो साइन आउट हो जाएगा, वो बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है? और ये तुम्हारा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे तुम अपना रिक्वेस्ट ऐड करते हो और सेंड करते हो, डिलीट करते हो, जो भी। यहाँ पे सारी फंक्शन है, इतने टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है? इन सब मेथड्स को आप करके थक सकते हो, बट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 करना है। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट इतने से आपका काम हो जाता है, ओके? यहाँ पे आपका हाँ, बोलो। वो मैं आपको करके दिखाऊँगी, वो हम पूरा टेस्ट करेंगे पोस्टमैन पे ही, जो भी नई एपीआईज़ है, ठीक है? अभी मैं जो आप लोगों को यहाँ पे जो बटन्स हैं ना, उसके बारे में पहले क्लियर कर दूँ, फिर हम यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे हम कलेक्शन बना सकते हैं, तो आप लोग अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट, ओके? प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम नाम है आपके प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने कलेक्शंस को ऐड रिक्वेस्ट करके ऐड कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया इतना आप लोगों को? आप यहाँ पे अपने पूरे कलेक्शन को जो भी आप यहाँ पे करने वाले हो वो आप इसके अंदर ही न्यू रिक्वेस्ट बनाओगे और ऐड करते जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया 5 मेथड मेन होंगे, गेट होगा डेटा लेने के लिए, पोस्ट होगा डेटा ऐड करने के लिए, पुट होगा डेटा पूरे पूरे डेटा को मतलब पूरे फर्स्ट रो है जो एक रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए, पैच होगा किसी एक रिकॉर्ड में पर्टिकुलर किसी एक फील्ड को अपडेट करने के लिए हम लोग पैच का यूज़ करते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है पुट और पैच में। डिलीट होता है किसी डेटा को डेटाबेस से डिलीट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं एंड बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपके काम की नहीं है, सो वो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो रिक्वेस्ट है ये पूरी तरीके से जो है ब्राउज़र की तरह ही होता है, लेकिन ये एक ऑप्टिमाइज़्ड वे है तुम्हारे जो एपीआईज़ है उसको टेस्ट करने के लिए, ओके? सो बीच-बीच में ओके वगैरह बोलते रहना ताकि मेरे को लगे कि आप लोग सुन रहे हो, ठीक है? तो अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन-सा रिक्वेस्ट किया है, वो है यहाँ पर स्टूडेंट गेट। स्टूडेंट गेट की एक ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? जो गेट मेथड है आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको गेट दिख जाएगा ग्रीन कलर का। आज आप लोगों को पोस्टमैन डाउनलोड करना है और ये सब चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करना है, खुद का कलेक्शन बनाना है और मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना है और उसके पहले अगर आप कर लेते हो तो आपको एक पीडीएफ बनाना है स्क्रीनशॉट्स लेकर और वो पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल देनी है, ठीक है? यहाँ पे स्टूडेंट गेट नाम है इसका। आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हो तो आप यहाँ से कॉपी करके भेज सकते हो, ठीक है? अगर मैं इसे कॉपी करके भेजती हूँ ब्राउज़र पे तो वो मेबी पोस्टमैन लॉगिन माँगेगा बट एक बार चेक कर लेते हैं। और आपको वो टीम में ऐड करने के लिए बोलेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है? बाकी आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको वो वाला एग्ज़ैक्टली दिखने लग जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं इतनी चीज़ें आप लोगों को जितनी बताई उतनी समझ में आई, आगे बढ़ूँ? ठीक है, यहाँ पे आप प्लस करके सेम दूसरा रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं इस रिक्वेस्ट को अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया हमने, ठीक है? सो यहाँ पे हम अपने यूआरएल को डालते हैं।
यूआरएल डालते हैं और हम जैसे कि हमारा कोई डेटा हो गया, हम कोई भी एक मॉक डेटा उठाएंगे और चेक करेंगे पोस्टमैन पे किस तरीके से उसको डालते हैं करके, ठीक है। सो ये रहा। ये इस तरीके से स्वैगर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरीके से दिखता है। ओके, आपकी गेट की एपीआई हुई यहाँ पे। आप जब इसे ट्राई it आउट करते हैं, स्वैगर बेसिकली एपीआई डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप स्वैगर एक लाइब्रेरी है जिसे आप यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से ही सेम डेटा आप इस ये सेम ही यही है स्वैगर, समझ लीजिए आप, ठीक है। सो ये इन लोगों ने इसका आउटपुट इस तरीके से स्वैगर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने स्वैगर को ही कस्टमाइज़ कर दिया है। सो यहाँ पे वो सारी की सारी आपकी जो एप्लीकेशन की एपीआईज़ हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी और वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी, ठीक है। ये इसका आउटपुट है और अगर हमें यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँ तो मुझे भी सेम आउटपुट यहाँ पर दिखना चाहिए। एचटीटीपी लगा देते हैं। ये देखो, यहाँ पे डेटा दिख गया ना मुझे और यहाँ पे 200 स्टेटस आ गया। सो अभी ये गेट की एपीआई थी, बहुत सिंपल थी। ये मॉक एपीआई हमने उठाई और बस गेट यहाँ पे कर ली, ठीक है। ये मेरा डेटा है। सो यहाँ पे गेट, यहाँ पे से हमको मेथड मिल जाएगा। यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर्स, यहाँ पे 4-5 तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम सारी टैब्स को कवर करेंगे वन बाय वन। पैरामीटर, ऑथराइजेशन, हेडर्स, बॉडी और प्री रिक्वेस्ट, टेस्ट और सेटिंग। तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसे स्किप कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स में आप जब कोई एपीआई डिज़ाइन करते हो तो कुछ एपीआई ऐसा होता है जिसमें आप एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करते हो। पैरामीटर के तरीके से आप फ़िल्टर करते हो, ठीक है। पैरामीटर से आप फ़िल्टर करते हो। तो जब आप जेंगो ओआरएम यूज़ करते हो तो आप जब यूआरएल क्रिएट करते हो तो वो आईडी में इस तरीके से जाता है, ठीक है। जो हमारा वीएस कोड है वो भी बंद हो गया था। ठीक है। ये जो आप पीके देख रहे हो, या आप इसे इसे किसी भी आप इसे किसी भी तरीके से ले सकते हो। या तो आप इसे बॉडी में भेज सकते हो या तो आप इसे एज अ पैरामीटर ले सकते हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर लिया है। ये जो पीके है ये आईडी है और ये आईडी किस में जाएगी, पैरामीटर के साथ हमें मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ से फ्रंट एंड जो पर्सन है वो यहाँ पे आपको डेटा पास करेगा पैरामीटर, वो डेटा आपको इधर मिलेगा और इसकी हेल्प से वो इस वाले के अंदर जाएगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आईडी लेके जा रहा है और वो आईडी वो यहाँ पे पास करेगा, समझे। ये है इसका बेसिक सा लॉजिक। क्लियर है इतना? इसके बाद ये हो गए पैरामीटर के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आप की और वैल्यू की बात होती है। बेसिकली ये एक जेसन है जहाँ पे की वैल्यू पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल कीज ऐड कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हो, जितने चाहो उतने आप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम बिगिनिंग में हैं तो हम जस्ट वन हमने ऐड किया, बट अगर हम चाहें तो बहुत सारी भी हम करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस ऐसा, या फिर अवर नीड ऐसा होता है, ठीक है। सो अगर मुझे एक स्टूडेंट का डेटा गेट करना है, स्टूडेंट में सिर्फ 25, क्या बोलते हैं उसको, एज के ऊपर के लोग होने चाहिए, उसमें सिर्फ मेल होने चाहिए, उसमें सिर्फ अनुज नाम के लोग होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल फिल्टर लग गए ना, तो वो सब हम पैरामीटर में सेंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो पार्ट है ये ऑथराइज़ेशन है। तो ऑथराइज़ेशन भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक यूज़र को ऑथराइज़ करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। सो ऑथराइज़ मतलब कि ये होता है यूज़र को वैलिड करार करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है कि ये यूज़र जो है वो वैलिड है या नहीं है, इसके पता करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। तो उसमें से हम कुछ तरीके यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस में जा रहे हैं तो आप लोग बस बेसिक्स में रहो, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती है दुनिया में, ठीक है? यहाँ पे नो नो ऑथ है, मतलब कि कुछ नहीं लगेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। इस एपीआई में बेसिकली हमने ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर रखा है कि इस एपीआई का डेटा वही यूज़र देख सकता है जो यूज़र वैलिडेट होगा भई, जो यूज़र असली होगा हमारी वेबसाइट के लिए, जो नहीं होगा उसको हम लोग नहीं देंगे। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो अ, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? जस्ट वैलिड यूज़र ही उसको देख सकता है, ये उसका मेन फंडा है, ठीक है? एकदम बेसिक में, और इसको एडवांस लेवल तक हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक हमको ये हम पर हर यूज़र को एक अपना एक्सेस टोकन मिलता है। उस एक्सेस टोकन के अंदर ही हम ये लॉजिक लगाते हैं कि भई इस एक्सेस टोकन को इस जो यूज़र है, ये जो यूज़र टाइप है, इसको हम लोग ये वाला स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक डेटा का जो है परमिशन देते हैं। ये जो एडमिन यूज़र है ये सब देख सकता है, ये जो सेल्स यूज़र है ये सिर्फ़ इतना देख सकता है। ये वाला जो यूज़र है वो सिर्फ़ इतना देख सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जो यूज़र मैनेजमेंट हायरार्की होती है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। समझ में आया? सो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने से हमको एक एक्सेस टोकन मिल जाता है, तो बिना यूज़र के नाम पता लिए हम लोग उस एक्सेस टोकन से उसकी पूरी की पूरी डेटा गेट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? जब आप यहाँ पे काम करोगे, आपको 1-2 साल हो जाएँगे, तब आपको ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएँगी और आपको इन सब चीज़ों को पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? सब यहाँ पे मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको ऑथेंटिकेशन करने के वेज़ होते हैं, जैसे नो वे होता है, एपीआई की होता है, बेरर टोकन होता है, बेसिक ऑथ होता है और भी अलग-अलग ऑथ्स होते हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पे बेरर टोकन यूज़ करूँगी। सो बेरर टोकन बेसिकली हम लोग जब एक टर्म होता है जेडब्ल्यूटी टोकन ऑथेंटिकेशन का, तो जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए करते हैं। जब हम जेडब्ल्यूटी यूज़ करते हैं, जेडब्ल्यूटी कुछ नहीं है बेसिकली, अ, क्या बोलना चाहिए उसको, वो एक लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज़ करके यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं तो हमें 2 अ, टोकन मिलते हैं। 1 एक्सेस टोकन होता है, 1 रिफ्रेश टोकन होता है, ठीक है? एक्सेस टोकन में जो है, एक्सेस टोकन की बेसिस पे आप लोग उसको डेटा गेट करा सकते हो, उसको आप हेडर पे पास करोगे और आप डेटा गेट कर पाओगे। ये उसका बेसिक सा फंडा होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जब हम जेडब्ल्यूटी टोकन इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बेरर टोकन और यहाँ पे उस पास को पास करते हैं, ठीक है? 2-3 लाइन का ऐसा कुछ एक टोकन रहेगा, एक्सेस टोकन रहेगा या 2 लाइन का रहेगा जो आप लोग को लॉगिन के टाइम पे मिलेगा। आप लॉगिन के टाइम पे वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो। ऐसी चीज़ें काम की जाती हैं, ठीक है? अ, यहाँ पर बेसिक ऑथ है। बेसिक ऑथ में आप नॉर्मल यूज़र नेम पासवर्ड आप डालते हो और आप लोग ऑथेंटिकेट कर पाते हो कि भाई यूज़र लॉगिन होगा तभी उसको ये डेटा दिखेगा। ऐसे कंडीशंस में हम लोग इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, ठीक है? अब अगर हम लोग का बेरर टोकन वहाँ पे नहीं जा रहा तो हम लोग बेरर टोकन यहाँ पर भी भेज सकते हैं। नहीं, नहीं, उसका आपको मैं बताती हूँ कि एग्ज़ैक्टली किस तरीके से काम होता है, ठीक है? सो हेडर्स में भी हम लोग एक्सेस टोकन सेंड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन में भेजने का मतलब कि हेडर्स में भेजना होता है, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी, तो बॉडी में कौन-कौन सी चीज़ें जाती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी ये चीज़ काम किस तरीके से करती है, कौन पहले जाता है, कौन बाद में जाता है, ओके?
अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नन मतलब कि कुछ नहीं जाएगा बॉडी में। फॉर्म डेटा मतलब कि जो आप लोग views.py में सॉरी html.py में कर एचटीएमएल में जो आप लोग करते थे ना, फॉर्म्स बनाते थे, उसके अंदर डेटा भेजते थे, तो बेसिकली उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे भी चीज़ें की पेयर में बात हो रही है, ठीक है? 2 तरीके के टाइप होते हैं यहाँ पे, एक तो टेक्स्ट होता है या तो फाइल होता है। सो अगर आपको यहाँ से फाइल भी अपलोड करनी है तो आप इसे क्लिक करके फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से। सो यहाँ पे आप बॉडी में भी जो आपको भेजना है वो आप भेज सकते हो। तो बॉडी में भेजने का मतलब समझ में आया? यहाँ पे आप नाम भेजोगे, ठीक है? नाम भेजने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई की भेजोगे, आप डाटा जब ऐड कर रहे हो तब। अब यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करोगे, अगर फाइल टाइप है तो ये अकॉर्डिंग टू मॉडल्स रहेगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? इसके आगे हम इसे प्रैक्टिस करके भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब यहाँ पर हुआ प्री रिक्वेस्ट और टेस्ट और सेटिंग। सो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके काम की नहीं है, सो तीनों आप छोड़ देना। ये 4 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे साइड में हम लोग देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे जो है आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपका टीम मेंबर ही भी अगर वहाँ पे है तो आप उसे टैग करके कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो है कोड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो अगर आपको डाउट हो तो आप मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वो देखें, क्या देखें? रिकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये एक बार में ध्यान में नहीं रहेंगी, ठीक है? सो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब अ, यहाँ पे मिल पोस्टमैन ही आपको कोड दे देगा, ठीक है? पोस्टमैन के पास बहुत सारे लैंग्वेजेस के कोड होते हैं। अब हम देखते हैं कौन-कौन से कोड उसके पास अवेलेबल है। कोड स्निपेट पे जब आप क्लिक करते हो तो इतने सारे टाइप के उसके पास कोड्स होते हैं। तो बेसिकली इस एपीआई को गेट करने के लिए हमें किस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से डेटा फेच करना है? बोलो? हाँ, करेक्ट। आप लॉगिन करने के लिए आपको वहाँ पे पाइथन का कोड मिल जाएगा। समझ में आया? जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उस बेसिस पे। समझे? अब जैसे कि ये वाला जो है यूज़र प्रोफ़ाइल, ये वाला जो है वो यूज़र लॉगिन है। यूज़र लॉगिन में हम लोग चेक करते हैं हमें डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये इसका जावास्क्रिप्ट में डेटा इस तरीके से फेच होगा। लेट्स सी वी हैव पाइथन और नॉट। यस वी हैव। ये तरीका है, इस तरीके से आप डेटा प्रिंट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल पाइथन फाइल बनाते हो और इसे कॉपी करके वहाँ पे डाल देते हो तो आप सक्सेसफुली डेटा गेट कर पाओगे। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर नारायण सुन रहे हो? क्या-क्या समझे आप? रिपीट करो। क्या बोल रहे हो आप? तुम क्लास में क्यों आए हो तो हैं? पूछो ना, समझ नहीं आया तो। क्या समझ में नहीं आया? ये तो 900 बिल्ली खा के क्या बोलते हैं उसको? 900 चूहे खा के बिल्ला हज को चला बोलते हैं ना, वो वाला काम कर रहे हो आप। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने पूछो, कब पूछोगे? बोलो। नहीं, उसके लिए आप रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा ना। आप रिकॉर्डिंग देखना और उसके बाद आपको नहीं समझ में आए तो फिर वापस से पूछना। तो आपके स्टेप्स क्या-क्या होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? आपको पोस्टमैन डाउनलोड करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं देखूँ तो आपके पास पोस्टमैन डाउनलोड होना चाहिए। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बोला है, ये 15 दिन आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो आपको इंडस्ट्री में काम आएगी, जो आपको जब आप काम करोगे ना
क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट में, तब आपको वो चीज़ काम आएगी। तो ज़्यादा मेहनत लगेगी इसमें, ठीक है? जो भी चीज़ कर रही हो प्रैक्टिस करो और क्या बोलते हैं मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, ठीक है? समझ में आया नहीं आया? और जब देखते हो तो थोड़ा थंब वंब भी ऐसे दिया करो, गुड मैम, ऐसा कुछ तो। देखो कोई भी नहीं देखता मेरी वीडियोज़। पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोलते थे, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो तुम लोग पूछते नहीं हो। बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ को समझ में नहीं आए, गूगल करो, वीडियो देखो, डाउनलोड करो, चेक करो, टेस्ट करो, क्या नहीं हो रहा, हर ऑप्शन पे क्लिक करो। कुछ नहीं होता ऑप्शन पे क्लिक करने से। इस बटन पे क्लिक करो, इस बटन पे, सब पे क्लिक करके देख डालो कि क्या होता है, ठीक है? ठीक है? समझ आया नारायण? नारायण आपको समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? उसके पहले क्या बोला मैंने? उसके पहले पोस्टमैन डाउनलोड भी करना है, ठीक है? ठीक है? सो अभी जो है, इसलिए मैं आप लोगों के प्रेफ़रेंस के हिसाब से आई हूँ कि चलो सारे लोग आओ और अटेंड करो और जो चीज़ें हैं वो यहीं पे क्लियर करके जाओ करके, ठीक है? तो साक्षी, कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछ के जाना है क्लास से, ठीक है? और कौन है? ऋतुजा, कोमल, आप लोगों को भी, ओके? छोटी सी भी डाउट हो तो पूछना है आप लोगों को। हाँ, बोलो। हाँ, वो हाँ, ये मैंने खुद अभी क्रिएट किया ना तुम्हारे सामने। प्लस पे जब आप क्लिक करते हो ना तो आप कर सकते हो और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है? सो अभी मैं हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? यहाँ तक कि हम लोगों ने कर्ल कमांड भी देख लिया है। ये कोड पे क्लिक करोगे कोड वाला आ जाएगा। ठीक है? अभी यहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो और देखो आप एक बैकएंड डेवलपर बनने वाले हो तो आपको क्या करना है, आपको फ्रंट एंड वाला कच-कच करे ना तेरा डेटा नहीं आ रहा है, क कैसी एपीआई है ये वो करके, डायरेक्टली ये वाला कमांड उठाओ, कर्ल कमांड, और उसे पेस्ट कर दो। इसमें तुमको साफ-साफ समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है? सो बेसिकली कर्ल कमांड है जो हम लोग अपने टर्मिनल पे रन कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके? अगर मैं डायरेक्ट इसे उठा के देखूँ अगर एरर आएगा तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे बट हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंटर करते हैं। इसमें कुछ तो हमको स्लैश स्लैश लगाना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है? उस चीज़ को लगाने से डेटा आ जाएगा। इस तरीके से। अच्छा, हमने हेडर्स में ये क्यों भेजा है? हमें भेजने की इसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने ऑथ किया, यहाँ पे रहेगा, नो ऑथ रहेगा। पैरामीटर्स में हम कुछ नहीं भेज रहे हैं, बॉडी में भी हम लोग कुछ नहीं भेजेंगे। अब टेस्ट करके देखेंगे हमारा डेटा अगर यहाँ पे आ रहा है तो हम इस चीज़ को, ये हमारा कर्ल कमांड है और हम इसे टर्मिनल पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको सर्वर पे कोई डेटा ऑलरेडी डिप्लॉयड है, www.facebook.com में ऑलरेडी डेटा अपलोड है, ये मेरा बोलने का मतलब था, ठीक है? अब ऑलरेडी यहाँ पे डेटा अपलोडेड है,
डिप्लॉय है बट आपने वो डेवलप किया था 6 महीने पहले और आपका डेवलपर आ रहा है और बोल रहा है कि डेटा नहीं आ रहा, तो सबसे पहले कर्ल कमांड से चेक कर लो, उसके बाद फिर डिबगिंग स्टार्ट करो, ठीक है? या फिर आप नई एपीआई डेवलप करते हो तो आप किस तरीके से दोगे यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ये कर्ल कमांड को अपने टर्मिनल पे रन करके देख लो और इस कर्ल कमांड को अपने डेवलपर को दे दो और उसे बोलो कि फ्रंट एंड पे रन करके देखे, समझ में आया? और फिर आराम से वो चीज़ वो टेस्ट कर सकता है। सो एक चीज़ को टेस्ट करने के बहुत सारे वेज़ होते हैं, एपीआई टेस्ट करने के भी बहुत सारे वेज़ होते हैं, हम टेस्ट केसेस बना सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है। यहाँ पे आप अपने टीममेट को इनवाइट कर सकते हो, ये सेटिंग्स है, ये रहा नेक्स्ट एनवायरनमेंट। सो अब हम चलते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है? सो आप एनवायरनमेंट सेट करते हो, किस तरीके से सेट करते हो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि वातावरण हो सकता है, राइट? एक लोकल होता है, जब आप लोकल पे रन करोगे तो आपका लोकल एक्टिवेटेड होना चाहिए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखना और उसके बाद फिर आपको नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली लोकल एनवायरनमेंट है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, जितने जगह पे आपका एप्लीकेशन पोस्टेड है ना, होस्टेड है ना, यूआरएल जिसका अलग है, तो वो आप मल्टीपल एनवायरनमेंट आप सेट कर सकते हो, ठीक है? सो ये मेरा लोकल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आपको एक चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप ये चीज़ करते हो, ठीक है? ये बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल पे मैंने 8000 डाल दिया, ठीक है? पासवर्ड, फ़ोन नंबर इस तरीके से डाल दिया। अब टेस्टिंग सर्वर मेरा कुछ दूसरा है, ये है मेरा टेस्टिंग सर्वर। तो अब मैं सभी में तो ऐसे कॉपी कर करके डालूँगी नहीं ना कि भई इसमें मेरे को 8000 चेक करना है, तो पूरे 600 एपीआईज़ हैं, मैं सब में तो 8000 करके पेस्ट करते जाऊँ, समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब? तो मैं यहाँ पे सीधे-सीधे टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेट कर दूँगी, तो वो सभी के आगे वो लग जाएगा और अगर मैं लोकल एनवायरनमेंट सेटअप कर दूँगी तो सबके आगे अ, 8000 वाला लग जाएगा, जो एनवायरनमेंट सेटअप करूँगी वो एक्टिवेट हो जाएगा बेसिकली। आप उसके बेस में क्या लगाना चाहते हो, वो आप लगा सकते हो, ठीक है? इतनी चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मेरा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप डाल सकते हो वेरिएबल क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, करंट वैल्यू क्या होगी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करना, वेरिएबल डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ डालनी है, सिंपल सा, ठीक है? अब यहाँ पे मॉक सर्वर है, ये भी आपके काम का नहीं है, मॉनिटर, फ्लोज़, हिस्ट्री ये भी आपके काम की नहीं है। तो हिस्ट्री में बेसिकली आपने कब क्या बनाया है वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जो आपके मोस्टली काम की नहीं होंगी, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी जेसन को इम्पोर्ट कर सकते हो, किसी भी कलेक्शन को, न्यू में क्लिक करके आप नया कलेक्शन बना सकते हो। शेयर में क्लिक करके आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग डेटा गेट करना स्टार्ट करते हैं। एक हमने करके देख लिया ऑलरेडी, बाकी भी हम करना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा प्रोजेक्ट रन नहीं है, पहले आप ये बताओ इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो अभी एक काम करो, जल्दी से पोस्टमैन डाउनलोड कर लो और उसके बाद खुद से सेटअप करो। अगर सेटअप नहीं हो रहा है तो उसे गूगल पे सर्च करो एंड फिर ट्राई टू सेटअप दैट, ओके? एंड मैं ये सजेस्ट करूँगी आर्टिकल्स देखोगे, यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखोगे, ओके? तो जिससे कि क्या होगा आपका टाइम थोड़ा कम लगे। तो जल्दी से अभी पोस्टमैन आप लोग डाउनलोड कर लो, बस डाउनलोड करके रख लो, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, ओके? कहाँ तक बताया था मैंने आप लोगों को? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? कहाँ तक बताया था मैंने आप लोगों को?
ठीक है, तो अभी मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अभी मैं चेक करती हूँ यहाँ पे डेटा गेट होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को ये लास्ट डे भी करके दिखाया था और मैं अभी भी करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग क्रोम पे सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है? कंट्रोल टी के साथ में हम लोगों ने ये इस तरीके से डाला था, तो ये मेरा डेटा गेट हो गया। ओके, अब मैं इसके लिए इन्वायरमेंट सेटअप करती हूँ। तो मुझे प्रीफिक्स क्या लगाना है, 8000 तक रखना है। सो मैं इसे रखती हूँ यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर, ये ना न्यू इन्वायरमेंट, ये इनिशियल में पेस्ट कर देती हूँ और इसे भी पेस्ट कर देती हूँ, बेस अंडरस्कोर यूआरएल। और ध्यान रखना वेरिएबल का नाम स्पेस हाइफन ये सब कुछ नहीं होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है? लोकल, यहाँ से हम क्लिक करेंगे एडिट आइकन में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोकल। समझ में आया? अब मैं कलेक्शन पे वापस से जाती हूँ और मैं स्टूडेंट गेट पे जाती हूँ वापस से, और मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे लोकल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर देती हूँ, ठीक है? सब मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस के साथ में बेस अंडरस्कोर यूआरएल, इस तरीके से मैंने यूआरएल गेट करने का ट्राई किया। ये जो स्टूडेंट के बाद 8000 के बाद जो चीज़ें हैं वो हम लोग बेस यूआरएल के बाद डाल देंगे विथ स्लैश। तो मेक श्योर ध्यान में रखना कि यू लोकल एनवायरनमेंट में आपका एक स्लैश एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 2 स्लैश हो जाएंगे और आपको एरर आ जाएगा। तो अभी डेटा गेट करने का ट्राई करते हैं। बेस यूआरएल, कुछ तो गड़बड़ है। इन्वायरमेंट में हम लोगों ने यूआरएल नहीं डालना चाहिए आई थिंक। इधर कर देते हैं सेव, अगर उधर नहीं हुआ है तो, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं कुछ दिक्कत है क्या। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया, इस पे वापस से जाओ, अब ट्राई करते हैं। अभी डेटा गेट हो गया, ठीक है, और ये ग्लोबल भी है। सो आपको अलग से इन्वायरमेंट जाके सेटअप करना है, आप उस तरीके से करो, यहाँ से करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? मेरा डेटा यहाँ पे गेट हो गया है। अब यहाँ पे गेट होने के बाद जो चीज़ें नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे स्टेटस 200 आ रहा है। 200 इज फॉर ओके, मतलब एवरीथिंग इज लाइक वर्किंग। एंड नेक्स्ट टाइम है, तो कितना टाइम लगा है, 37 मिली सेकेंड्स लगे हैं। इसका साइज क्या है, तो 807 बी है, ठीक है, केबी से भी छोटा बाइट्स में है। और यहाँ पे अपन सेव एग्जांपल कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, तो फॉर एग्जांपल मुझे डबल ए सर्च करना है, सो वो इस तरीके से मुझे बता देगा, ठीक है? अब यहाँ पर सेव एज एग्जांपल भी मैं करके देख लेती हूँ। सेव एज एग्जांपल, अब ये मैंने वो डेटा सेव कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल, इस तरीके से मैंने सेव कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये हो गया। अब इसे इसी सेम एपीआई से डेटा पोस्ट करने का भी ट्राई करते हैं। ओके, सो ये जो एपीआई है इसे कॉपी करो, यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करो, ऐड न्यू रिक्वेस्ट,
ठीक है, ये करो। ये क्या है? स्टूडेंट पोस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, अभी आपका वो बस ये है कि आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें भी होती है, फिर जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, पोस्टमैन डाउनलोड करो और उसमें ये कलेक्शन रखो, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो अभी बस आप समझो, ओपन होके बस आप समझो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा हमारे पास है, आप जहाँ पे भी अटकोगे हाँ, आप जहाँ पर भी अटकोगे, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हो। सॉरी, ठीक है? सो बिल्कुल फ्री होके देखना है एंड उसके बाद अगर नहीं होता तो उसके लिए तो मैं हूँ ही, है ना? सो बाकी जो आगे करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, आगे 2-3 क्लास हम लोग डाउट सेशन रख लेंगे। वहाँ पे सिर्फ़ आप लोगों को करा के देखेंगे वो हो रहा है, नहीं हो रहा है करके, ठीक है? इसलिए मैंने बोला था ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास में जो है आप चीज़ों को ब्रॉडली समझ लो, एकदम जितनी सारी चीज़ें हैं ना सबको सुन लो और उसके बाद सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब आप आराम से देख लेना। नहीं समझ में आया तो और उसके बाद तो फिर मैं हूँ ही, है ना? सबके में सेटअप होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो सब कुछ आप लोग कर पाओगे, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? आप लोग कुछ खा पी के आए हो? मैं अभी नहीं खा के आई हूँ। अच्छा। नारायण, क्या सीन है तुम्हारा? समझ आ रहा है? तुम अपने और दोस्तों को भी जुगाड़ के लाओ ना, मतलब ज़्यादा लड़के रहेंगे मज़ा भी आएगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, तो थोड़ा तुम लोग की ऐसे खिंचाई करने में मज़ा आता है। नारायण बताओ। ज़्यादा और दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे? ये किस लिए है यार? स्किन टोन। अरे वाह! चलो फिर आज गेम खेलेंगे, इमोजी इमोजी वाला, ठीक है? ठीक है, बोलो। अरे कहाँ गया नारायण? अच्छा, डबल क्लिक करो तो कुछ बोलो। तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह नहीं है क्या? ये पूछ रही हूँ मैं। उन्हें लेकर क्यों नहीं आते क्लास में? अकेले आ जाते हो। अरे ये हटेगा कैसे? अच्छा ऐसा। तुम लोग भी सेंड करो ना मुझे, ये वाली। ये देखो कितने सारे हैं। ये कैसे हुआ यार? वो अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है। आ, ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? पोस्टमैन पे, है ना? तो साक्षी एकदम चिल होके पढ़ना है, जो भी नई सेटअप होगा वहाँ पे मैं हेल्प करूँगी पूरी-पूरी। बस आज ना आज समझो आप, ठीक है? कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसी चीज़ें भी होती है, ऐसा हमको करना है। यहाँ पे अगर मैं कर पा रही हूँ तो आपके कंप्यूटर में भी वो चीज़ होगी, ठीक है? कुछ एरर आएगा, कुछ सेटअप करने में प्रॉब्लम आएगा, बट वो चीज़ एग्ज़ैक्टली होगी क्योंकि मेरे कंप्यूटर में हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट जो है गेट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसी सेम मेथड से पोस्ट, ठीक है?
अभी अपने मैंने बॉडी में कुछ भी नहीं डाला है। बॉडी में मैं यहाँ पे न डायरेक्टली ड्रॉ जेसन डाल सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर कुछ डेटा डाल सकती हूँ, ठीक है? सो आपको बहुत सिंपल वे बता रही हूँ मैं, आपको इतना कुछ ख़ास सोचना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, गेट वाले से डेटा उठाओ, रॉ में डालो, आईडी हटा दो क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। न्यू, हाँ बोलो। प्रोजेक्ट नेम में स्टूडेंट गेट किया, इसमें क्या समझ नहीं आया एग्ज़ैक्टली? कुछ नहीं किया मैंने बेस यूआरएल सेट किया एनवायरनमेंट में, मैंने ये एपीआई एंड पॉइंट में डाली, मैंने गेट मेथड रखा, ठीक है? और इस सेंड वाले बटन पे क्लिक कर दिया और मेरा ये डेटा आ गया, दैट्स इट, ठीक है? तो ये चीज़ आपको भी करनी है, ये आपके साथ भी हो जाएगी। गेट में एपीआई आएगा, आप या तो डायरेक्टली यूआरएल डाल दो, हम लोगों ने 2 तरीके से देखा ना, एक तो मॉक का भी करके देखा, याद है? अभी मॉक एपीआई भी करके देखी ना, और अभी एक ये करके देखा, ओके? समझ में आया, नहीं आया? ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये मेरा डेटा है, ठीक है? अभी मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, वरना गैप का दिक्कत ना आ जाए, जेसन फॉर्म में है। अब मैं डेटा पोस्ट मेथड से पोस्ट कर रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है? ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट जो सेटअप है, ठीक है? अभी कुछ तो गड़बड़ है बोल रहा है ये, प्लेन में है। ये क्या बोल रहा है, ये एरर कब आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये सारे इश्यूज़ आपको भी आएँगे। तो यहाँ पे डिटेल्स में क्या दिखा रहा है, टाइप टेक्स्ट है, ये रिक्वेस्ट को सपोर्ट नहीं करता। तो एपीआई कैसे बात करता है बताओ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। मतलब कि एपीआई में से हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं एपीआई से, मैंने आप लोगों को कल बताया था। यस, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। हमने ये बोला था, राइट? सो अभी ये क्या बोल रहा है भाई, टेक्स्ट को ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो तो हमें पता ही है ना टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता है। हमें इसके लिए क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ड्रॉप डाउन से हमें जेसन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके? हमने यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी जेसन डेटा है और यहाँ पे भी हमने जेसन सेलेक्ट कर रखा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सेंड कर देंगे और हमारा डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ भी चीज़ में यूनिक ये वो कुछ लगा के नहीं रखा है, तो मेरे को यहाँ पे डेटा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मैं सेम डेटा बार-बार अब क्या बोलते हैं ऐड कर सकती हूँ। तो ओआरएम पे याद है अब बार-बार लिखना पड़ता था हम लोगों को, नया करना है तो, अभी यहाँ पे सिर्फ सेंड का बटन क्लिक करना है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना और सबसे ईज़ी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना सबसे ईज़ी होती है, पता है? अभी यहाँ पे डेटा हो गया, अभी इसे हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। नारायण, सेव करने से क्या होता है जल्दी से बताओ? कहाँ हो? हेलो? नारायण, चला क्या क्या? कहाँ हो, ध्यान नहीं है क्या? मैंने बोला है ना ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्या बोलते हैं ईयर्स खोल के यहाँ पे बैठो और इस चीज को ध्यान से सुनो, समझो, ठीक है? मैंने क्या पूछा अभी आपसे? क्या करते रहते हो, ध्यान दो थोड़ा सा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके क्लास में आने का, अटेंड करने का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। सही बोल रही हो ऋतुजा मैं? क्या बोला मैंने? अब ये मत बोलना सही बोला मैं आपने। क्या बोला मैंने बताओ? नहीं, मैंने नारायण के बारे में क्या बोला वो बताओ? मैंने नारायण को क्या बोला वो बताओ? जल्दी बताओ।
तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने बोला ना क्लास अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे, सुनोगे नहीं तो। समझ में आया? 2-4 लोग आते हो तुम लोग चिल्लरों की तरह, उसमें भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार, कितना बुरा लगता है मेरे को। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? समझ आया नारायण? इमोजी वाली बटन तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल खोल के रखना, कुछ भी हो तुरंत कौन से इमोशन की इमोजी है, ये वाली है, चलो ये भेज देता हूँ, है ना? ये आपके लिए क्लैपिंग। चलो सब लोग नारायण के लिए क्लैप करो। नारायण भी पता चला खुद के लिए क्लैप कर रहा है। थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे, ओके? आप कौन से आप फ्रेशर हो आप नारायण? ध्यान दो, अभी मेरा एक इंटर्न आया है, उसको कुछ नहीं आता, इतना गधा है, उसको निकालने की सोच रहे हैं हम लोग। बेवकूफ कहीं का आया है, उसको कुछ नहीं पता पोस्टमैन क्या होता है, गेट क्या होता है, किस तरीके से करना है, चीजें आती नहीं है तो जॉब लगेगी भी ना, और ऐसी चीजें नहीं आएंगी ना तो निकाल देते हैं लोग। मेरे यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, 3.5 इयर्स का एक्सपीरियंस बंदा आया था, 10-15 दिन भी नहीं टिक पाया, उसको निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि नहीं कर पाया ना वो। तो याद रखो तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ मैटर नहीं करता, ये चीज बेसिक है और तुम्हें आनी चाहिए। तो आज सीख लो बेटर है, वरना वहां जाके तुम्हारा टीम लीड जब बोलेगा ना, मैं उनको इस तरीके से नहीं बताती हूँ कि ये करो वो करो, अरे इतना सीख के आना चाहिए था, ये रहता है मेरा। डायरेक्ट करो, ये टास्क करो, कैसे करना है तुम जानो, इतनी हेल्पफुल नहीं होती वहां पे। तो यही है कि अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें सिखा रहा है ना, वो यहाँ पे आपको, आप सीखने आए हो इसलिए सिखा रहा है आपको। लेकिन आप कंपनी में जाओगे ना, कोई नहीं सिखाएगा, ऊपर से आपको सुनाएंगे भी, आपको खुद से सेल्फ डाउट होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए ये जो चीजें बता रही हूँ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक सीख लो फिर मजे करो। समझ में आया नारायण? और आप क्या बोलते हैं, क्लास में आ रहे हो, ये बड़ी बात है। लोग क्लास में भी नहीं आते हैं, पता नहीं उन्होंने पैसे दिए, टेस्ट टेस्ट क्लास लिया, क्या किया मुझे नहीं पता, अपने पैसे बर्बाद किए वो भी मुझे नहीं पता। पर जो बच्चे आ रहे हैं वो तो पढ़े ना एटलीस्ट। अभी अंशिका आई नहीं है, ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखेगी, क्योंकि उसको खुद में है कि हाँ भाई मेरे को देखना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को सीखना है करके। जो 6 लोग आ रहे हैं ना वही हैं जो सीखना चाह रहे हैं, बाकी तो पता नहीं मेरे क्लास में क्यों नहीं आता कोई। ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ तक के कर लिया पोस्ट मेथड का। अब वापस से मैं गेट करके देखती हूँ, है ना? और गेट करके देखूंगी, इसमें देखेंगे कि ही क्या मेरा डेटा ऐड हुआ नहीं हुआ करके। सेम रिकॉर्ड मैंने ऐड कर रखा है, सेंड की बटन पे क्लिक करूंगी और मुझे मेरे डेटा दिख जाएंगे। दिख रहे हैं आपको सेम डेटा? तो ये इजी है ना, जेंगो ओआरएम से, है ना? यहाँ पे क्या है, अपने को मतलब हमने एक एपीआई बनाई और मल्टीपल डेटा ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? और यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल भी सेव कर लिया। इतनी चीजें क्लियर है आपको? अभी मैं डिलीट करके दिखाती हूँ एक, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। और भी मुझे दिखाना है। इसके बाद तुम लोग कब फ्री हो? कब फ्री हो? बाकी लोग बताओ। इवनिंग में बाहर जा रही हूँ मैं। कल भी इवनिंग में नहीं हो पाएगी।
इवनिंग में मैं भी बाहर जा रही हूँ, अभी गरबा चल रहा है ना, और कल भी संडे है तो कल भी। पुणे से कोई हो क्या आप लोग? आप किधर रहते हो साक्षी? पुणे में ही तो आता है ना? आपको पता नहीं था ये? हैं? अच्छा, मुझे लगा नहीं, मैं नहीं रहती। कोमल, ऋतुजा, नारायण, आप लोग किधर रहते हो? क्या? कहाँ रहते हो? सातारा, ओके। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया, अभी हम अपडेट करके देखते हैं। तो अपडेट के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अपडेट और डिलीट के लिए दोनों के लिए बिल्कुल सेम होगा, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ से कॉपी करना है, इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। म्यूट पे चले जाओ आप। उम, रुको 1 मिनट, मैं आ रही हूँ, ओके? तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हुँ, तो अभी अपडेट के लिए क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है? अपडेट की एपीआई देखते हैं। अम, अपडेट की एपीआई का एंड पॉइंट क्या है? हमने सेम ही एपीआई में मैनेज किया है स्टूडेंट से। ये दोनों सेम ही उससे कनेक्टेड है, ठीक है? बट हमको यहाँ पे आईडी भेजनी थी तो हमने दूसरी यूआरएल बना दी, उसी क्लास के लिए दूसरी यूआरएल बना ली। अभी यहाँ पर पोस्टमैन पे आ गए, स्टूडेंट्स 13 डाल के देखती हूँ। 13 का डेटा आ गया। अभी आपको आईडी कहाँ से पता चलेगी? ये आईडी यहाँ से पता चलेगी, ठीक है? 6 का करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 6, ठीक है? ठीक है ना? जिस आईडी का डेटा गेट करोगे इस तरीके से डेटा स्पेसिफिक किसी एक रिकॉर्ड का भी डेटा गेट कर सकते हो आईडी पास करने से, ठीक है? और ये आईडी पैरामीटर में जा रही है, ओके? अभी जो है यहाँ पर मुझे ये डेटा डिलीट का तो बहुत छोटा सा है, पुट का करते हैं। पुट किया। उम,
सबसे पहले गेट करते हैं, उसका डेटा उठाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देते हैं। ये बहुत ही ईज़ी है, ज लाइक जितना आपने जेंगो ओआरएम पढ़ा या फिर आपने व्यूज़ में लिखना लॉजिक पढ़ा, उससे ज़्यादा ईज़ी एपीआई क्रिएट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे पुट का बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या गलती है बताओ? ठीक है, अभी डेटा आया, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे कस्टमर अपडेट कर देती हूँ, जो भी मुझे अपडेट करना है और मेरा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अपडेट हुआ? अभी मैं जाती हूँ वापस से गेट में चेक करने के लिए या फिर मैं यहीं से भी चेक कर सकती हूँ, है ना? और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे क्या लिखना है मेरे को? अपडेट। अपडेट कर दिया मैंने, ये इसको एज़ अ सेव एज़ एग्ज़ाम्पल कर दिया। ठीक है? वो रीनेम कर लेंगे हम बाद में। यहाँ पर अपडेट कर लिया, अब सेम डेटा जो है यहाँ पे गेट करके ट्राई करते हैं, गेट हो रहा है नहीं हो रहा है करके। देखो, ये अपडेट हो गया। अभी यहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिली है, तो यहाँ पे जाके चेक करेंगे, डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है करके। 6 नंबर उसकी आईडी थी। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को अपडेटेड देखा डेटा दिख रहा है आप लोगों को? तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डिलीट का है, ठीक है? तो डिलीट के लिए भी हम लोग इस तरीके से ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डाल देंगे, पोस्ट कर दें, ठीक है? स्टूडेंट डिलीट का हो गया, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसे रीनेम डिलीट। अब इसमें तो बहुत ही इजी है डिलीट करना, तो कंट्रोल सी। क्या करना पड़ेगा साक्षी डिलीट करने के लिए बताओ? ठीक है, डिलीट करने के लिए ठीक है, नारायण आप बताओ क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिलीट के लिए? स्क्रीन ओपन कर दी ना मैंने, अब बताओ। हम्म, कर दिया, अब क्या करना है? नारायण आगे बताओ क्या करना है? आपका आपकी आवाज लड़कियों जैसे कैसे हो गई नारायण? हाँ, किसने बोला? ऋतुजा आपने बोला था? ठीक है, नारायण बताओ क्या करना पड़ेगा आगे? इमोजी भेज रहा होगा ये, है ना? इमोजी भेजने में बिजी हो आप? ये कहाँ पे बैठ के पढ़ता है? ठीक है, कोमल बताओ क्या करना पड़ेगा? ऋतुजा क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट, ठीक है। तो डिलीट का तो बताना ही नहीं पड़ा, है ना? अभी डिलीट में हम लोग सेंड कर देंगे 204
नॉट कंटेंट आया है। अभी अपन यहाँ पे जाके चेक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसका रिकॉर्ड वहाँ पे पेस्ट करके फिर सेंड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो उस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा डेटा यहीं पे से डिलीट हो गया है, देखो नहीं दिख रहा ना। अभी अभी हम लोग 14 नंबर का डिलीट करते हैं, ठीक है, ये वाला। सो अभी सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। सेंड के बटन पे क्लिक किया और वो डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो 14 नंबर की आईडी ही नहीं है ना। सो आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है अपडेट करना, डिलीट करना, गेट करना, और और क्या सीखा है, पोस्ट करना सीखा है, ठीक है। सो अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है। गरबा के साथ साथ एपीआई की भी टेस्टिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ओके। एपीआई क्रिएट करने की भी आप लोगों को टेस्टिंग करनी है, समझ में आया। ये हुआ पहला वे। इतना इतना कोड कॉपी करके रख लोगे, आप आराम से जो है डेटा क्या कर पाओगे, आप लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अभी ये डेटा ऑलरेडी पुश्ड है तो मुझे कुछ भी पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डेटाबेस में चेंजेस किए हैं, सिर्फ वो पुश करने की ज़रूरत है, बट वो आप लोगों को चाहिए नहीं। अब मुझे बताओ, ठीक है नारायण, ओके। अब मुझे बताओ कि हाँ, आज जो हमने पढ़ा उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया, और ये आप मेरे को मेजरली तो कल बताओगे, बट आज बस मेरे को इतना थोड़ा बहुत हो नहीं रहा ये वाला नहीं बताओगे, क्योंकि हम सबको कराएंगे, सब लोग के में होगा, लेकिन फर्स्ट ट्राई आपको खुद से करना है, उसके बाद फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी, ओके। तो जब आप खुद से ट्राई करोगे तो उस टाइम पे आप आर्टिकल्स का सहारा लोगे, मेरे यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से करोगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है डाल रखी, ठीक है। अभी मैं अपना, हाँ, पूरी वीडियो वहाँ पे होगी। 1 मिनट यार, पता चला सेव ही नहीं हो रहा है।